कैसे हो मेरे दोस्तों। आज बातचीत का दायरा थोड़ा सा अलग रहेगा। अब आप लोगों को तो सबको पता ही है कि एशिया कप 2022 के लिए सारी ही एशियन टीम्स गियर अप हो रही हैं और इस सीरीज पर हमने अपनी कुछ वीडियोस भी बनाई हैं। कुछ स्पॉट्स तो कट टू कट इतना कंपटीशन है वहां पर कि पूछे ही मत। वो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। एशिया कप 2022 को लेकर सारे ही क्रिकेट फैंस बहुत ही एक्साइटेड हैं और इस बार ये टूर्नामेंट होगा भी T20 फॉर्मेट पे, ताकि सारी ही एशियन टीम्स अपनी अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके आगामी T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए जो होना है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसा हो सकता है कि कई बड़े स्टार्स इस साल के टूर्नामेंट में शामिल ना हो पाए या फिर बोले स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। लेकिन एशिया कप 2023 भी शेड्यूल है पाकिस्तान में, वहां पर ये प्लेयर्स जरूर टीम में शामिल हो सकते हैं क्योंकि अगले साल का एशिया कप 2023 50 ओवर फॉर्मेट का टूर्नामेंट होगा। तो फिर हम आज 5 ऐसे इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो हो सकता है अपनी जगह इस साल के एशिया कप 2022 में टीम में नहीं बना पाए, लेकिन यही प्लेयर्स आपको 2023 के टूर्नामेंट में खेलते हुए दिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज का मामला। नंबर 5 पे है मोहम्मद सिराज। अब हाल फिलहाल में हमने ये बात देखी है कि टीम इंडिया में नए टैलेंटेड बॉलर्स की तो बरसात सी हो गई है। आईपीएल से बहुत से यंग फास्ट बॉलर्स कामयाब रहे हैं टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने में, क्योंकि वक्त की डिमांड को ध्यान में रखते हुए गेम कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। उसके साथ ही टीम को पिक और चूज करने का क्राइटेरिया भी। अब प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल और इंजरी से कमबैक करने वाले दीपक चहर जैसे सरीके फास्ट बॉलर्स एशिया कप 2022 में स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर सिराज का टीम में जगह बनाना ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ गेम में मोहम्मद सिराज ने अभी तक बहुत इंप्रेस किया है। खास तौर पे सिराज ने टेस्ट क्रिकेट पे अपने स्पॉट को सीमेंट डाउन कर लिया है। 50 ओवर फॉर्मेट में भी सिराज का बॉलिंग रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अपने ब्रीफ से ओडीआई करियर में सिराज ने 8 मैचेस खेले हैं और उसमें से 11 विकेट्स अपने नाम किए हैं। इकोनॉमी रेट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये ओडीआई में रहता है 5.17 का, जो बहुत इंप्रेसिव है सिराज के एंड से। वहीं पर हम ये सेम बात T20 फॉर्मेट के लिए सिराज के लिए नहीं कह सकते हैं। सिराज हालांकि अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग फास्ट बॉलर हैं, लेकिन अभी के लिए T20 टीम में सिराज थोड़े से मिसफिट होते हैं एज कंपेयर टू द अदर बॉलर्स। T20 फॉर्मेट में सिराज का इकोनॉमी रेट रहता है 10.45 का, जो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हम उनके ओडीआई परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो सिराज मोर ऑफ एक रिफॉर्म्ड बॉलर लगते हैं जब वो थोड़ा लंबा स्पेल करते हैं। मतलब इससे ये हुआ कि 4 ओवर से ज्यादा की बॉलिंग कराते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं कि सिराज ये सारे पॉइंट्स के चलते अपनी जगह एशिया कप 2022 में उतनी पुख्ता तरीके से रखते नहीं है। लेकिन जब भी 50 ओवर फॉर्मेट की बात आती है तो आप वहां पर सिराज को एकदम से नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा टीम इंडिया की T20 टीम में सिराज को उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह तो आपके गो टू बॉलर्स हैं और हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह या फिर आवेश खान को अभी तक T20 फॉर्मेट में खेलते हुए हमने ज्यादा देखा है। लेकिन दोस्तों गजब का परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज में आपने देखा होगा, जब आखिरी ओवर में सिराज ने ही रन्स डिफेंड किए थे। तो समय के साथ ये भी रिफॉर्म होते रहेंगे और वनडे क्रिकेट में अपने अच्छे प्रदर्शन की बदौलत सिराज एशिया कप 2023 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आप इस पॉइंट पर अपनी राय हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। चलिए चलते हैं फिर चौथे प्लेयर की तरफ, तो यह है शुभमन गिल। भारत में इस समय यंगर लॉट में जो खिलाड़ी सबसे प्रॉमिसिंग चल रहा है ना, वो है शुभमन गिल। गिल ने अपने गेम और अप्रोच से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित तो किया ही है। ये न केवल रन स्कोर करते हैं बल्कि भारतीय टीम को बहुत ही रॉक सॉलिड स्टार्ट देते हैं। टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में तो गिल ने क्या ही शानदार आगाज किया है अपने क्रिकेटिंग करियर का। अक्सर हमने ये देखा है दोस्तों कि गिल साहब की कंपैरिजन युवराज सिंह से की जाती है। वैसे कंपैरिजन वाली बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो युवराज सिंह करके गए हैं उसकी बात ही कुछ और है। ऑन गोइंग वेस्ट इंडीज टूर में भी आप देखिए गिल का परफॉर्मेंस हॉक के बोल रहा है। समय के साथ गिल और भी बेहतर बल्लेबाज बनते चले जाएंगे, ये बात पे तो कोई शक नहीं है। लेकिन सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट गिल पर जितना भरोसा टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट में दिखाते हैं ना, उतना विश्वास T20 फॉर्मेट में नहीं दिखता है। थोड़ा सा इनका टेस्ट और ओडीआई स्टैट्स पर अगर हम बात कर लें तो इन्होंने 11 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उसमें 30.47 की बैटिंग एवरेज के साथ गिल ने 579 रन स्कोर किए हैं। हाईएस्ट स्कोर उनका रहा है 91 रन का। 4 अर्धशतक पारियां भी इंक्लूडेड है इसमें। और वहीं पर ओडीआई क्रिकेट की बात कर लें तो गिल ने अभी सिर्फ 6 मैचेस खेले हैं। लेकिन ये मत कहना 6 ही मैच तो खेले हैं तो क्या हुआ, लेकिन सुनिए अब आप
उसमें भी रिकॉर्ड तो 6 मैचेस की 6 इनिंग्स में गिल ने 50.80 की बैटिंग एवरेज के साथ 254 रन स्कोर किए हैं। 2 अर्धशतकीय पारी भी अभी तक इंक्लूड की है और 98 रन्स नॉट आउट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। लेकिन गिल अभी भी अपना T20I डेब्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं। IPL 2022 में गुजरात टाइटंस की तरफ से मैच विनिंग नॉक्स खेलने वाले गिल एशिया कप 2022 में अभी जगह बनाने में उतने प्रबल कैंडिडेट नहीं लगते हैं और अभी उनको एशिया कप 2022 और T20 वर्ल्ड कप के लिए मैनेजमेंट कंसिडरेशन में लेगा ऐसा कुछ लगता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन भैया को कोई किनारे ODI फॉर्मेट में 2023 के एशिया कप में कोई कर नहीं पाएगा और वो नजर आ सकते हैं उस टूर्नामेंट में, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बता देना फिर कमेंट बॉक्स पर। चलिए फिर चलते हैं तीसरे प्लेयर की तरफ, वो होंगे श्रेयस अय्यर। तो देखो दोस्तों, गरियाने यहां पर मुझे इस पॉइंट के बाद मत लगना। अब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि T20 एशिया कप 2022 में श्रेयस को कंसीडर किया भी जा सकता है लेकिन नहीं भी किया जा सकता है। ये मैं मानता हूं कि श्रेयस अय्यर बहुत ही काबिल प्लेयर है और ये बात उन्होंने वेस्ट इंडीज टूर पर दिखाई भी है। एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यही है जो बाकियों में नहीं है या फिर इस लिस्ट में जो आगे होंगे, वो ये है कि भैया श्रेयस अपने तीनों ही फॉर्मेट टीम इंडिया के लिए खेलते हैं और विराट कोहली के सक्सेसर के तौर पर अपनी दावेदारी भी पेश करते हैं। अब आपको तो पता ही है नंबर 3 पर बैटिंग करना किसी भी टीम के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर बोर्ड पर बड़ा लक्ष्य सेट करना है या फिर कोई बड़ा टोटल चेस करना है तो डिफॉल्ट सेटिंग मोड में आप नंबर 3 के बैट्समैन के ऊपर ही रिलाई करते हो, तो वहां पर बल्क में स्कोरिंग करी जाए, इसीलिए श्रेयस अय्यर को टीम में इंक्लूड किया गया है। हाल ही में कंक्लूड हुई वेस्ट इंडीज के खिलाफ ODI सीरीज में श्रेयस ने 3 मैचेस में 161 रन बनाए। पहली नजर में ये सब बोलेंगे कि ओपोनेंट वेस्ट इंडीज ही तो था, अगर बढ़िया रन्स लगा भी दिए तो क्या। लेकिन दोस्तों इस बार इतनी इजी फाइट नहीं थी कैरेबियन सॉइल पर, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टफ फाइट वेस्ट इंडीज ने टीम इंडिया के सामने दी। हाँ, ये बात अलग है कि टीम इंडिया ने सीरीज में क्लीन स्वीप किया, ये तो थी ODI की बात। लेकिन बीते कुछ समय से अय्यर का बल्ला T20 फॉर्मेट में उतनी आग नहीं उगल रहा है जितना कि समय की डिमांड है। क्रिटिक्स ने तो निशाने में इतना भनाभन कर दिया क्योंकि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में वो अपने विकेट को बहुत आसानी से ओपोनेंट को दे देते हैं। सबसे ज्यादा उनको रेडार में तब लिया गया जब वो असहज दिखते हैं शॉर्ट बॉल को खेलने में और लगातार समय दर समय उसी बॉल पर अपना विकेट गंवा देते हैं। अगर अब एशिया कप की बात कर लें जिसकी स्क्वाड की तस्वीर लगभग 8 अगस्त को साफ हो जाएगी, उसमें श्रेयस के लिए कुछ डिफिकल्टी सी तो दिखती है। लेकिन ODI में ये समय बदल जाता है और वो थोड़े से ज्यादा सेटल डाउन दिखते हैं कंसिडरिंग द फॉर्म। अब T20 और ODI दोनों में श्रेयस अय्यर के स्टैट्स बढ़िया दिखते हैं। ODI में अय्यर के नाम 30 मैचेस में 1108 रन है, बैटिंग एवरेज है शानदार 42.61 का और स्ट्राइक रेट है 96.51 का। 11 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है, उसमें 103 रन का हाई स्कोर भी है, तो रिकॉर्ड तो इंप्रेसिव है ODI क्रिकेट पे। वहीं पर T20I करियर में श्रेयस ने 45 मैचेस में 965 रन स्कोर किए हैं। बैटिंग एवरेज है 32.10 का जो हाल में गिरा है फॉर्म की वजह से। स्ट्राइक रेट है 135.34 का और 6 अर्धशतक मारे हैं और 74 रन नॉट आउट का हाई स्कोर है। यहाँ पर भी स्टैट्स तो ठीक ही सी लग रहे हैं। इनकी मेन USP है स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट शानदार बैटिंग। जिस तरीके से ये स्टेप आउट करते हैं और स्पिन बॉलर्स की क्लास लगाते हैं वो देखने में अलग सी ही मौज आती है। लेकिन हालिया T20 फॉर्म को देखते हुए श्रेयस की जगह एशिया कप 2022 में थोड़ी सी डाइसी लगती है। लेकिन वनडे क्रिकेट में अभी भी श्रेयस एक डिपेंडेबल बैट्समैन है जिसके लिए उन्हें 2023 में एशिया कप में मौका मिलना चाहिए और वो उसमें तो रहेंगे। इनका थोड़ा सा ना टच एंड गो वाला मामला रह सकता है, बाकी आप अपनी राय इनके बारे में जरूर बताना। चलिए फिर दूसरे नंबर पर चलते हैं, वो है मोहम्मद शमी। जी हाँ, आज भी अगर टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट की बात करी जाए तो मोहम्मद शमी उसमें बहुत बड़ा नाम है। शमी स्टार बॉलर हैं दोनों फॉर्मेट के सेटअप में और जिस तरीके की बॉलिंग ये कराते हैं वो ओपोनेंट के परखच्चे उड़ा देती है। टेस्ट क्रिकेट में अपने साथी स्ट्राइक बॉलर जसप्रीत बुमराह के साथ वो लंबे समय से शिकार करते हुए नजर आए हैं, लेकिन मैं अभी भी उन्हें बहुत अंडररेटेड बॉलर मानता हूं क्योंकि उनके पास ना एक अद्भुत कंट्रोल है बॉल के ऊपर। इनका सीम और एक्यूरेट यॉर्कर्स इन्हें एक स्पेशल बॉलर बनाती है। सीम मूवमेंट शमी का इतना शानदार है
कि अगर स्विंगिंग कंडीशन हो तो ये सीम से ये हरकत इतनी करा देते हैं बॉल से कि इनका स्पेल डेडली हो जाता है। इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भी शमी का शानदार प्रदर्शन आया था। ओडीआई में शमी ने 82 मैचेस खेले हैं और उसमें 152 विकेट्स निकाले हैं। इकोनॉमी भी उनका 5.60 का है जो बहुत ही इंप्रेसिव है। 69 रन देकर 5 विकेट्स उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। ओडीआई में शमी ने 4 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है, तो जाम फाड़ रिकॉर्ड है भैया। और शमी ओडीआई क्रिकेट में भारत के लिए एक सीजन्ड कैंपेनर भी हैं। लेकिन फिर टेबल टर्न होती है दोस्तों, और जब T20I क्रिकेट की बात होती है फिर शमी के आंकड़े उनके टैलेंट से ठीक उल्टे दिखते हैं। और हमने देखा भी है कि टीम इंडिया शमी को टेस्ट और ओडीआई में एज कंपेयर टू T20I के ज्यादा मुनासिब समझती है और टीम में इंक्लूड करती है। वनडे क्रिकेट में रॉक सॉलिड दिखने वाले शमी एकदम से T20 फॉर्मेट में बहुत ही ज्यादा रन लीड करने वाले बॉलर दिखते हैं। डेथ ओवर्स में भी शमी का रिकॉर्ड उतना खास नहीं दिखता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है मॉडर्न डे T20 क्रिकेट के लिए। T20 फॉर्मेट में शमी की परफॉर्मेंस भी डिप लेती है और अभी तक इंडिया को शमी ने 17 मैचेस में रिप्रेजेंट किया है और मात्र 18 विकेट छटका के दिए हैं। इकोनॉमी रेट यहां पर सबसे बड़ा कंसर्न दिखता है, जो कि हो जाता है इनका 9.54 का, जो अमूमन ज्यादा होता है। शमी का बेस्ट बॉलिंग फिगर भी 15 रन देकर 3 विकेट्स हैं। हालांकि स्टैट्स हमेशा से टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन हमने देखा कि कुछ खिलाड़ी कुछ ही फॉर्मेट्स के लिए बने होते हैं। इंडियन बॉलिंग यूनिट में ये 4 चांद लगाते हैं और कंप्लीट करते हैं शमी टीम को। लेकिन T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया में इनकी प्रेफरेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसे में अब यहां से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि एशिया कप 2022 में नहीं बल्कि एशिया कप 2023 के लिए टीम का हिस्सा शमी हो सकते हैं और बॉलिंग अटैक को संभालने का काम करेंगे। आइए तो जिसका आपको भी इंतजार है उसकी बात करते हैं, तो वो होंगे नन अदर देन द गब्बर ऑफ टीम इंडिया शिखर धवन साहब। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शिखर धवन का है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में आप आज भी शिखर का हाथ नहीं पकड़ सकते। अभी हाल फिलहाल में ही कंक्लूड हुई वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में धवन लीड कर रहे थे यूनिट को, जिसने सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली। वनडे इंटरनेशनल में अपने शानदार प्रदर्शन का लोहा मनवाने वाले धवन फिलहाल T20 स्क्वाड के सेटअप से बाहर चल रहे हैं। केएल राहुल, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे सलामी बल्लेबाज अपने स्पॉट को सीमेंट कर रहे हैं, तो इनकी टीम के T20 फॉर्मेट में जगह बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मामला। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में ना अपने गब्बर का हाथ जब हिटमैन शर्मा के साथ आता है ना, तो दोनों की पार्टनरशिप रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लिखती है। पकड़ नहीं पाता है इनको कोई। शिखर धवन का ओडीआई क्रिकेट में परफॉर्मेंस को देखते हुए लगता है कि एशिया कप 2023 में बड़े भाई को खेलते हुए देखा जा सकता है। एक नजर धवन के वनडे स्टैट्स पर भी डाल लेते हैं, तो 155 मैचेस की 152 इनिंग्स में धवन के नाम 6493 रन है, जो मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। बैटिंग एवरेज धवन भाई साहब का हो जाता है 45.40 का और स्ट्राइक रेट होता है 92.53 का। 143 रन का हाईएस्ट स्कोर भी है इनका। 37 अर्धशतक और 17 शतक भी शामिल है इस प्रोलिफिक रिकॉर्ड में। तो सबसे आइडियल कैंडिडेट है भैया अपने एशिया कप 2023 खेलने में। अब एशिया कप 2022 T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है उसे टारगेट करने के लिए होगा, तो 50 ओवर को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान में एशिया कप 2023 होगा। बताते चले आपको, एशिया कप 2022 में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफाइंग टीम पार्टिसिपेट करेगी। वो क्वालिफाइंग टीम यूएई, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग में से कोई एक होगी। जो क्वालिफाई करेगा वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में प्लेस होगी। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स पर बताना मुझे, देख समझ के मामला बना लिया जाएगा फिर। और आप भी प्लेयर्स के नाम जरूर इंक्लूड करके कमेंट बॉक्स पर बताना। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से कभी भी नहीं बढ़ता। और मैं तो आप लोगों से रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। कुछ छूटा होगा ना तो पहली फुर्सत में माफ कर देना मेरे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर हपक के ही दबा देना। चैनल पर पहली बार आज लैंडिंग हुई हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हुआ हो तो फिर अब इतना सब जब आप कर रहे हो तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना दोस्तों। अरे उसी से तो पता चलेगा कि स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। फिर मस्त अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो देखना, जहां भी जैसे भी आपको देखनी होगी। लेकिन हाँ, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।